का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन साउंड। सुनने में बहुत इजी है साउंड, है ना, और समझने में भी इजी है। Some sounds are depicted in the pictures below. Have you heard these sounds? Put a tick mark in the box if you have and cross if you have not. What words are used in your locality to denote these sounds? Write them below the pictures. अब देखो यहाँ पे 8 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको ये बताना है कौन कौन से साउंड है जो आपने सुने हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपने सारे साउंड सुने हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये गर्ल्स का डांसिंग का, बर्ड्स के चॉपिंग का, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं दिवाली पे, विस्परिंग, एक आपस में धीरे धीरे पता है खुसफुस खुसफुस कर रहे हैं। यहाँ पे ये हॉर्न का, सॉरी हॉर्न तो इधर है, यहाँ पे विसल कर रहे हैं, फ्लूट का हॉर्न, और ये डॉग का बार्किंग, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ वेरियस साउंड्स, देखो जो भी चीज हमें सुनाई देती है ना, जो आवाज हमारे कानों में आती है, उसी को बोलते हैं साउंड। कुछ अच्छी भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। Which sounds do you hear during the recess in the school? अब देखो आपके स्कूल में जब रिसेस होता है तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है? सबसे पहले जब रिसेस हुई तो बेल जो रिंग करती है टिंग, तो बच्चे खुश, है ना। उसके बाद में दूसरा साउंड कौन सा सुनाई देता है? जो आपके साथ में जो बच्चे हैं ना, एकदम जोर से चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है। दो साउंड्स आपको सुनाई देते हैं। When there is a silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. Which sounds in your surrounding can you hear now? अब देखो ये तो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कौन सी लोकेलिटी पे है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, एकदम सब बच्चे बोलते हैं साइलेंस में बैठे, एकदम शांति है, तो आपको बताना है कि किस चीज का साउंड आ रहा है। तो नॉर्मली किस चीज का साउंड आ रहा होगा आपको? कोई बर्ड्स वहां से चॉपिंग करते हुए साउंड आ रहा होगा, वही आ रहा होगा, या वहां से कोई व्हीकल क्रॉस करेगी, है ना। अगर साउंड बोलते हैं ना, अगर आप लोग साइलेंट नहीं हो और तो भी ये व्हीकल्स की तो आवाज आपको आती है, लेकिन जो शांति में एकदम शांत माहौल और आपको सुनाई दे, तो वो कौन सा साउंड होता है? जो बर्ड्स यहाँ से आपके क्रॉस होके जाएंगी तो बर्ड्स के चॉपिंग का साउंड आपको सुनाई देगा। क्लॉक तो आपके यहाँ पे होगी नहीं क्लासरूम में, नहीं तो आप घर पे देखो एकदम साइलेंट हो रात के समय में, तो क्लॉक का आपको वॉइस सुनाई देता है। Prepare a common list of all these sounds and discuss them. You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sounds that we hear. Classify these sounds into two ways: soft, loud, and pleasant and unpleasant. अब देखो बहुत सिंपल चीज है, आपको इन्होंने क्या बोला, आप हर तरफ है ना ध्यान लगाओ कि आपको कौन कौन से साउंड सुनाई दे रहे हैं। कुछ साउंड कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, कुछ साउंड कैसे होते हैं? लाउड होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड चीज होता है, कुछ साउंड कैसे होते हैं? प्लीजेंट होते हैं, और कुछ उसके अपोजिट अनप्लीजेंट होते हैं। हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड? Try this. When a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker. What do you feel? ये तो आप में से सब बच्चे कर चुके होंगे, है ना। यहाँ पे ये स्पीकर है, तो जब वो बजता है तो हम उसके आगे हाथ रखते हैं, तो क्या होता है? वो वाइब्रेट करता है, डुडू डुडू डुडू, है ना। लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए और वॉल्यूम भी ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए, तो स्पीकर फट जाएगा। Some sounds are loud and are heard easily, while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. We like some sounds, on the other hand we get annoyed by some other sounds. अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ साउंड्स कैसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के, और कुछ साउंड्स कैसे होते हैं, कैसा होता है भाई थोड़ी देर शांत हो जाओ नहीं तो ये सर है ना फट जाएगा। Second, take a rubber band and stretch it as shown in the picture. Pluck the stretched band apart from the movement of the rubber band. What else did you notice? अब देखो ये करना बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोगों ने किया होगा या किसी को करते हुए देखा होगा, ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड, रबर बैंड आती है ना, उसको बच्चे से पकड़ के रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, एक तो छोड़ के अदर जिसको भी लगेगी, है ना, ये आपके खुद के हाथ पे लगेगी तो वो निशान पड़ जाएगा। उसके बाद उसका भी एक हल्का सा ना साउंड आता है, लेकिन ये करना नहीं है। Spread some sawdust or mustard seeds or sand on diaphragm of a tabla. Knock on the diaphragm lightly with a finger. What do you see happening so long as the tabla makes a sound? What happens when the sound stops? What do we understand from this observation? अब देखो इसके बारे में तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएंगे? म्यूजिशियंस बता पाएंगे कि उनके तबले में क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक जनरली हम बात करें तो क्या है, तबले के ऊपर सॉडस्ट, मतलब सॉडस्ट बोलो तो ये जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी का जो बुरादा होता है, चूड़ा होता है, लकड़ी घिसते हैं ना, ये कारपेंटर्स वो डाल दें। मस्टर्ड सीड्स बोलो तो ये सरसों के दाने आते हैं ना, वो डाल दें, या फिर मट्टी डाल दें, और उसको अगर हम ऐसे हल्का हल्का बजाएंगे तो क्या होगा, एकदम अच्छा साउंड नहीं आएगा और खरखरा बोलते हैं ना वैसा साउंड आएगा। और उसको अगर ज्यादा देर तक बजाएंगे तो क्या होगा, डस्ट वगैरह इधर उधर मूव करेगा। The objects that produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of a tabla, show a certain movement. That is why they have a certain kind of motion. They oscillate rapidly. In other words, they vibrate. अब बहुत सिंपल चीज है, जैसे अपने तबले के ऊपर कोई चीज रखा, ठीक है ना, तो उसको अगर हल्का हल्का करोगे तो वो भी वाइब्रेट होगा, लेकिन उसका साउंड अच्छा नहीं आएगा। पहली बात, जिसकी जैसी चीज बनी है उसी का। अब मानो ये है, ये तबला का ऊपर का क्या है, थोड़ा हार्ड होता है, साइड में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसके ऊपर भी हम रखेंगे तो उसका साउंड क्या होगा, अलग होगा।
use a brain power. When a metal dish falls on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? What is the effect of that action? ये कभी आपने देखा है घर पे जब बर्तन धो रही होती है, आपके घर पे काम करने वाली जो आती हैं वो बर्तन धोती हैं, तो आपके हाथ से या उनके हाथ से किसी के हाथ से बर्तन गिर जाए तो आवाज कैसा आता है? जब प्लेट पलटती है टक 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 टक, और कभी कभी तो इतना लाउड आता है कि ऐसा लगता है पहले जाके इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। देन सेकंड चीज उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हमें म्यूजिक क्या होती है, अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती है, वो बोलते हैं इरिटेट करती है, अनप्लीजेंट साउंड है। Try this. The sounds of a sitar, a bell, water that drops from a tap, a saucer that breaks on falling down. What is that vibrates when these sounds are produced? Yes, अब देखो सितार का करते हैं, सितार बजाते हैं ना तो सितार का वाइब्रेट होती है, उसके रिंग्स हो जाती हैं। वाटर दैट ड्रॉप फ्रॉम अ टैप, आपने देखो नल में से पानी जो गिरता है टक टक टक, अगर दोपहर के टाइम पे सो रहे हो, अगर पानी गिर रहा हो या रात के समय, तो कैसा हो जाता है, एकदम डरावनी म्यूजिक भी लगती है ना कहीं कहीं, है ना। तो वो हो गया। और जो ये सॉसर, चाय में पीते हैं ना, कप के नीचे जो गरम कप रहता है, नीचे पकड़ने के लिए कंफर्ट है, तो नीचे जो प्लेट रखते हैं सॉसर, वो अगर नीचे टूट जाए, ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ, दोनों टूटने के बाद वाइब्रेट हो गया, तो उसका साउंड आ गया। The vibration of an object is necessary for the production of a sound. As long as the object vibrates, the sound is heard. When the vibration stops, the sound also stops. अब देखो कोई भी साउंड होने के लिए ना कोई चीज वाइब्रेट करेगी, तभी आपको साउंड सुनाई देगा। जैसे ही उसका वाइब्रेशन उस चीज का बंद होगा तो आपको साउंड भी सुनना बंद हो जाएगा। The object due to which sound is produced is called the source of that sound. ठीक है, अभी source of the sound क्या है? जिस चीज के ऑब्जेक्ट से आपको साउंड सुनाई दिया, वाइब्रेशन हुआ, है ना, उसको बोलेंगे source of that sound. Do you know acoustic, the science of sound, resonance including the production, propagation and effects of sound is called acoustic. The intensity of sound is measured in a unit called decibel. देखो जो साउंड होता है ना, उसका जो प्रोपोगेशन है, उसका जो वाइब्रेशन है ना, उसको क्या बोलेंगे? अकूस्टिक, ठीक है। और उस साउंड को जो हम मेजर करते हैं ना, उसको बोलते हैं डेसिबल, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डी लिखते हैं स्मॉल में और बी लिखते हैं कैपिटल में। The vibration of the vocal cords in our larynx or voice box also produce sound. The voice box is located in our throat. The quality of the sound produced in the larynx depends upon the tautness of the vocal cords. अब देखो हर किसी का गाना, हर कोई गाना गाएगा मानो तो हर किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। किसी किसी की बोलते हैं ना आवाज सुरीली होती है, और किसी किसी की कैसी है, ठीक है, वो गाना नहीं गाएगा तो अपने हिसाब से बातचीत करेगा। तो ये चीज उन्होंने दिखाई यहाँ पे पिक्चर में भी। आप देखो वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया, ठीक है। तो ये लेसन काफी बड़ा है। इस लेक्चर को मैं यही स्टॉप करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए।